नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे राउंड फंक्शन कैसे वर्क करता है। दोस्तों, जब भी आप लोग किसी पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से, तो आप लोग देखते होगे पॉइंट के बाद कई सारे नंबर आपके पास आ जाते हैं। जैसे हम इन नंबरों का मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद कई सारे नंबर आ चुके हैं। इसी तरह जब आप किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हो पॉइंट वाले नंबर से, तो उसके बाद भी पॉइंट के बाद कई सारे नंबर आ जाते हैं। लेकिन जब कभी भी हम लोग मैथ में या किसी भी अकाउंटिंग वर्क में कोई नंबर लिखते हैं तो आफ्टर डेसिमल 2 ही डिजिट लिखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको फेस करनी पड़े और आप चाहते हो कि जब भी हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो मुझे पॉइंट के बाद 2 ही नंबर मिलने चाहिए, तो ऐसी ही सिचुएशन के लिए राउंड फंक्शन वर्क करता है। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर लिख रखे हैं और नंबर ऑफ डिजिट लिखा है कि आपको पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए। हमने यहाँ पे नंबर लिखा है 23.266 और मुझे यहाँ पे जो आंसर चाहिए वो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट का आंसर चाहिए, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ डिजिट में 1 लिखा है। आइए इसे हम लोग फॉर्मूला लगाकर सीखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना होगा राउंड। सिंटेक्स हमारा कह रहा है नंबर, यानी कि आपको अपना नंबर सेलेक्ट करना होगा जो भी आपका नंबर हो, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर आप 1 लिख भी सकते हैं कि आपको 1 डिजिट तक की चाहिए नंबर, या आपके पास लिखा हुआ है तो आप उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा और इंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मेरा था 266 पर यहाँ पे मेरा हो गया है 3, जबकि मेरा 2 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, मैथ में एक रूल होता है कि जब भी कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है वो अपने प्रीवियस नंबर को एक कैरी दे जाता है। जैसे यहाँ पे मुझे आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट चाहिए थी, तो यहाँ पर 6 और 6 दो नंबर यहाँ से रिमूव होंगे, पर मैंने ये देखा कि ये जो 6 डिजिट मेरी जो रिमूव होगी वो 5 से बड़ी है, इसीलिए इसने अपने प्रीवियस नंबर यानी कि 2 को एक कैरी दे दिया, इसीलिए यहाँ पर 2 की जगह 3 हो गया है। दोस्तों, ये रूल ज़रूर याद रखिएगा। अब इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आफ्टर डेसिमल आपको 2 डिजिट लिखनी है, तो इसके लिए फिर से आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। राउंड, नंबर सेलेक्ट करेंगे, आपको आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट चाहिए तो हमने 2 सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट आ चुकी है। यहाँ पे 32 था, यहाँ पे 33 हो गया। सेम रूल दोस्तों फॉलो हो रहा है कि कोई भी डिजिट 5 या 5 से बड़ी होगी तो वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को एक कैरी दे जाएगी। अगर यहाँ पे 5 ना होता, 5 से कोई भी संख्या छोटी होती, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 3 हो जाए, तब हमारी जो वैल्यू रहेगी वो सेम वैसे ही रहेगी जो वैल्यू थी, यानी कि 3 2 हो जाएगी। इसी तरह आपको दशमलव के बाद 3 नंबर चाहिए तो आप लोग फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं माइनस की तरफ। अगर आपके पास कोई भी डिजिट माइनस में दी गई हो, कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट में -1 हो या -2 हो या -3 हो, तब आफ्टर डेसिमल तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि दशमलव के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उसमें जो चेंजेस होता है वो दशमलव के पहले वाली वैल्यू में चेंजेस हो जाता है। जैसे अगर आपकी नंबर ऑफ डिजिट -1 होगा तो वो नंबर नियरेस्ट 10 के करीब देखा जाता है। अगर -2 होगा तो वो नंबर नियरेस्ट 100 के करीब होता है। और अगर -3 पूछा जाएगा तो वो नंबर हमारा नियरेस्ट 1000 होता है। जैसे मान लीजिए आपको जो नंबर निकालने हैं वो -1 से निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं। राउंड, नंबर, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट हमारी -1। अब यहाँ पे हमारा -1 का रहा है, यानी कि हमारा जो नंबर होगा वो नियरेस्ट 10 के करीब आना चाहिए। नियरेस्ट 10 मीन्स होता है जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया या 50 हो गया, इस तरह के नंबर के करीब होना चाहिए। अब जो हमारा ये जो नंबर दिया गया है
वो 22 दिया गया है। अब ये जो डिजिट है वो 20 यानी कि पहले के करीब है, 20 के पास में है, या 30 के पास में है। तो ये जो 22 है ये हमारे 20 के करीब में है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 20 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग फिर से एक बार फॉर्मूला लगाते हैं और इस बार हम लोग -2 वाला करके देखेंगे। सेलेक्ट कॉमा नंबर ऑफ डिजिट ब्रैकेट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट दिया गया है वो -2 दिया गया है। अगर हमारी कोई डिजिट -2 होगी तो वो नियरेस्ट 100 देखा जाता है कि वो 100 का मतलब है, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया और 300 हो गया, ऐसी संख्या चेक करेगा। अब 120 यहाँ पे लिखा है, अब 120 हमें चेक करना है कि वो 100 के करीब होगा या 200 के करीब होगा। तो ये जो नंबर्स होगा मेरा वो 100 के पास वाली संख्या है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 100 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारा माइनस में हो 3 होगा तो वो नंबर हमारा नियरेस्ट 1000 चेक करेगा। अगर यही नंबर 120 ना होकर यहाँ पर अगर हम इस नंबर को एक बार 160 कर देते हैं तो ये जो नंबर होगा वो 100 के करीब होगा या 200 के करीब होगा। वो चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 यानी कि हमारी 5 से बड़ा है, तो इसीलिए ये जो नंबर होगा वो मेरे 200 के करीब माना जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 200। दोस्तों आइए इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स लिखा है मैंने और ग्रैंड मार्क्स लिखा हुआ है और मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। पहले हम लोग इसको फॉर्मूला लगा के परसेंटेज इसका निकाल लेते हैं। यानी कि ऑप्टेन मार्क्स लेंगे डिवाइडेड बाई ग्रैंड मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 और इंटर कर देते हैं। अब आप देखिए, जब हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाला तो आफ्टर डेसिमल कई सारे नंबर आ चुके हैं, जैसे 05, 05, 1 आ चुके हैं। लेकिन आप इसे सेट करना चाहते हैं कि आफ्टर डेसिमल्स हमारे पास 2 ही डिजिट आने चाहिए या एक ही डिजिट आनी चाहिए। तब इसके लिए जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएं तो उसके पहले राउंड फंक्शन लिख दीजिए, क्योंकि राउंड फंक्शन का वर्क होता है आफ्टर डेसिमल्स की वैल्यू को सेट करना। अब आपको आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट चाहिए, 1 या 2? मुझे 2 डिजिट चाहिए तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे, अब आप देख सकते हैं जो भी मेरा परसेंटेज था पहले वो पूरा हटकर केवल डेसिमल्स के 2 डिजिट तक आ गया है। दोस्तों इसी के लिए आप लोग और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अब आपसे अगर आप लोग CCC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च में, तो इसे आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। जैसे आपसे पेपर में पूछा जा सकता है यहाँ पे = राउंड और कोई भी डिजिट यहाँ पे लिखी हो सकती है, यही डिजिट नहीं केवल कोई भी डिजिट लिखी हो सकती है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसी तरह फिर से राउंड फंक्शंस और माइनस में भी कोई भी डिजिट हो सकती है, जैसे -1 मैंने लिखा है तो आपकी -2 भी हो सकती है या -3 भी हो सकती है। दोस्तों आपको इसका आंसर निकाल कर कमेंट करना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।